गौरक्षा के मुद्दे पर मुजफ्फरनगर की सियासत गर्मा गई। सोमवार को कांग्रेस पार्टी ने कलेक्ट्रेट परिसर में बड़ा शक्ति प्रदर्शन करते हुए गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश सचिव एवं पूर्व महानगर अध्यक्ष अब्दुल्ला आरिफ के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने डीएम के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन दिया। मीनाक्षी चौक से शुरू हुआ कांग्रेस का जुलूस नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचा। गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, दोहरा चरित्र नहीं चलेगा, मॉब लिंचिंग बंद करो के नारों से पूरा परिसर गूंज उठा। करीब 2 घंटे तक चल रहे प्रदर्शन के बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने मौके पर पहुंचकर ज्ञापन लिया। पुलिस ने एहतियातन भारी फोर्स तैनात की। ज्ञापन सौंपने के बाद मीडिया से बातचीत में अब्दुल्ला आरिफ ने केंद्र और यूपी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ गाय के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, भावनाएं भड़काई जाती हैं, दूसरी तरफ हकीकत यह है कि भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मीट एक्सपोर्टर है। आंकड़ों से सरकार को घेरने की कोशिश हुई। आरिफ ने आंकड़े गिनाते हुए कहा, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत 70 देशों को मीट निर्यात करता है। इसमें सालाना 11 लाख टन भैंस का मीट और 5 लाख टन गाय का मीट शामिल है। यूपी खुद मीट एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा हब है। हैरानी की बात यह है कि निर्यात करने वाली 90% फैक्ट्रियों के मालिक हिंदू समाज से हैं, जो अरबों का कारोबार कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब नॉर्थ ईस्ट और केरल में गौ मांस की खुली बिक्री हो सकती है, गोवा में छूट है, तो यूपी बिहार में प्रतिबंध क्यों? एक देश में 2 कानून कैसे? गौ तस्करी के शक में मॉब लिंचिंग का शिकार सिर्फ मुस्लिम समुदाय क्यों होता है? पहलू खान से लेकर नासिर जुनैद तक लिस्ट लंबी है। हम सरकार के ऐसे दोहरे चरित्र को बेनकाब करेंगे। अब्दुल्ला आरिफ ने कहा कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देना करोड़ों देशवासियों की आस्था से जुड़ा है। भाजपा अगर सच में गौ भक्त है, अगर सच में हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करती है, तो तुरंत संसद में बिल लाकर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे। इससे न केवल मॉब लिंचिंग रुकेगी, बल्कि गौ हत्या पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगेगा। ये देश के लिए ऐतिहासिक निर्णय होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मांग नहीं मानी गई तो कांग्रेस गांव-गांव जाकर भाजपा की पोल खोलेगी और पूरे प्रदेश में आंदोलन छिड़ा जाएगा। प्रदेश में युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष मोबिन राजपूत, जिला अध्यक्ष आकाश त्यागी, नगर अध्यक्ष फैजल कुरैशी, एडवोकेट मुनव्वल, डॉक्टर अरशद राजपूत, शहर अध्यक्ष आमिर सैफी, अल्पसंख्यक कांग्रेस जिला अध्यक्ष हातिम जफर महमूद, नरेश भारती, मुकुल शर्मा, शहर सचिव अनस मलिक, प्रवक्ता शहबाज सैफी, हरमन पाल, हैदर राजपूत, साजिद राजपूत, नरीम कस्सर, राशिद बालियान आदि लोग मौजूद रहे। क्या नाम है आपका पूरा? जी, मेरा नाम अब्दुल्ला आरिफ है। अब्दुल्ला जी, आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, क्या पूरा मामला था? किस मांग को लेकर आपका प्रदर्शन था? देखिए, आज हमने डीएम साहब को, मतलब डीएम मुजफ्फरनगर को ज्ञापन दिया है उनके माध्यम से राष्ट्रपति महोदय के नाम। और ज्ञापन के अंदर हमने जो मांग रखी है वो गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के संबंध में हमने मांग रखी है, क्योंकि ये मामला देश की 140 करोड़ देशवासियों की भावनाओं का मामला है। इससे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग इस मांग को एकजुट होकर के उठाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि गौ रक्षा के नाम पर जो लिंचिंग होती हैं, जो घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, उसमें कोई शरीफ आदमी नहीं होता। और जब गौ माता को दर्जा मिल जाएगा तो उसके बाद पूरा देश एकजुट होकर के इस मामले का समर्थन करेगा। और हमारे जो उलेमाए हैं, उलेमाए किराम हैं, मदनी साहब, उन्होंने भी अभी 4 दिन पहले इस बात का ऐलान किया कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाए। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक दोहरी राजनीति का काम करती है। देश के अंदर कई राज्य ऐसे हैं जहां पर गाय का मांस खाया जाता है। 70 देशों से ऊपर 70-72 देश ऐसे हैं जहां पर भारत निर्यात करता है। और 11 लाख टन के करीब भैंस का मांस निर्यात करता है, 5 लाख टन के करीब गाय का मांस निर्यात करता है। ये सब क्या है? आप देश के अंदर गौ रक्षा की बात करते हैं, गौ माता की बात करते हैं, लेकिन एक तरीके से जो आपने एक्सपोर्टर्स को, उद्योगपतियों के हाथ गौ माता की हत्या कराने का काम कर रखा है, हम उसे जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और आज इसी क्रम में जो हमने आज ज्ञापन दिया है ना, इसीलिए दिया है कि देश के लोगों को, राज्य के लोगों को ये पता चल सके कि भारतीय जनता पार्टी गौ रक्षा की बात करती है, लेकिन सबसे ज्यादा गौ हत्याएं उन्हीं के आदमियों के द्वारा हो रही हैं। क्या कारण है कि अब तक भी सरकार जो इन्हें राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं कर पाई है? देखिए, करोड़ों अरबों रुपए का मामला है। सरकार को बहुत बड़ी आमदनी है। भारत दूसरे नंबर का एक्सपोर्टर है मीट में दुनिया के अंदर। और सरकार के दिल में पैसे की ज़्यादा जगह है, देश भावना की कोई जगह नहीं है। अगर देश भावना के अनुसार सरकार काम करती तो अब तक गौ माता को
राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिल चुका आज होता। किसके नाम आप लोगों ने ज्ञापन दिया है? आज हमने राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया है डीएम साहब के माध्यम से। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।